झांसी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जहां बबीना थाना क्षेत्र के रसीना रतनपुर गांव की रहने वाली 32 वर्षीय रचना के पति हीरा वंशकार करते हैं मजदूरी। जिसने बताया कि रचना के दिल में था छेद, जिसका 2 साल से इलाज करा रहे थे। वे तबीयत बिगड़ने पर ले गए CHC, जहां पर डॉक्टरों ने रचना को कर दिया मृत घोषित। सूचना पर आए मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कर दिया हंगामा। आरोप है कि जहर देकर महिला की गई है हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। यूपी सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी झांसी मंडल के कमिश्नर विमल कुमार दुबे के छूने लगे पैर। यह देख कमिश्नर ने उन्हें रोका और जोड़ दिए अपने दोनों हाथ। दरअसल ललितपुर में एक निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे थे कमिश्नर विमल कुमार दुबे। वहां राज्य मंत्री मन्नू कोरी एक बड़ी माला लेकर कमिश्नर दुबे की करने पहुंचे अगवानी। माला पहनाने के लिए मंत्री जी बड़े आगे, लेकिन कमिश्नर ने उन्हें ही पहना दी वह माला। इसके बाद मंत्री जी कमिश्नर के पैर छूने के लिए झुके आगे, घुटने तक पहुंचे ही थे उनके हाथ। तभी कमिश्नर ने रोका उन्हें और जोड़ लिए हाथ। यह अनूठा रिश्ता देखकर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा और DM सत्यप्रकाश मुस्कुराते हुए आए नजर। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। जालौन जिले से शुक्रवार को बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, जहां झांसी कानपुर हाईवे 27 पर हाईवे किनारे पैदल चल रहे 5 लोगों को रौंद गया तेज रफ्तार ट्रक, जिससे हादसे में ननद भाभी समेत 3 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं घायल। 8 कोतवाली थाना क्षेत्र के जखौली गांव का है मामला। वहीं घटना के बाद जखौली गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने झांसी कानपुर हाईवे 27 पर लगा दिया जाम, जिससे कानपुर और झांसी जाने वाली रास्ते पर करीब 10 किलोमीटर तक का लग गया लंबा जाम। वहीं ट्रैफिक क्लियर कराने में जुटी रही 5 थानों की पुलिस। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने के कारण वह हो गया बेकाबू और अनियंत्रित होकर लोगों को रौंदते हुए खंडक में जाकर पलट गया। वह महोबा जिले के चरखारी कस्बा अंतर्गत वार्ड जयेंद्र नगर में एक दुखद हादसा आया सामने, जहां शुक्रवार दोपहर घर के बाहर खेल रहे 10 वर्षीय बालक की विद्युत पोल के सपोर्टर तार के संपर्क में आने से बिगड़ गई हालत। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बालक को तार से किया अलग और तत्काल पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। झांसी में सड़क हादसे में BSF जवान समेत 2 की हो गई मौत, जबकि एक युवक की हालत बनी हुई है गंभीर। गुरसराय के बंका पहाड़ी गांव के रहने वाले BSF जवान सुरेंद्र अहरवार की हो चुकी थी सगाई और 2 महीने बाद थी शादी, जिसकी तैयारियों को लेकर वह छुट्टी पर आया था घर। बीती शाम बाइक पर खेत से घर लौट रहा था वह, तभी सामने से आ रही बाइक ने उसे मार दी टक्कर। हादसे में जवान समेत 3 लोग हो गए गंभीर घायल। उसी समय वहां से गुजर रहे भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने उन्हें पहुंचाया गुरसराय CHC। वहां से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर। यहाँ 28 वर्षीय जवान सुरेंद्र अहरवार और दूसरी बाइक पर सवार टोड़ी फतेहपुर के राजापुर गांव निवासी 34 वर्षीय जसवंत प्रजापति की हो गई मौत, जबकि एक अन्य युवक की हालत बनी हुई है गंभीर, जिसका चल रहा है इलाज। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के आलापुर गांव के पास शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर की टक्कर से पेड़ से टकरा गई एक ऑटो। इस हादसे में ऑटो में सवार 5 छात्र छात्राएं हो गए घायल, जिनमें से 3 की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। जाखलौन से ललितपुर आ रही थी ऑटो, तभी आलापुर तिराहे के पास पहुंचने पर हुई है घटना। पीछे से आ रहे गेहूं से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो को मार दी टक्कर, जिससे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई ऑटो। दतिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 जनवरी को हुए सुरेंद्र यादव हत्याकांड को लेकर एक बार फिर जिले में देखने को मिल रहा है आक्रोश का माहौल, जहां मामले के नामजद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से हैं बाहर। आरोप है कि खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी, जिससे क्षेत्र में नई वारदात की बढ़ गई आशंका। इसी को लेकर पीड़ित पक्ष ने सर्व समाज के लोगों के साथ मिलकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे को सौंपा ज्ञापन और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में उस वक्त अचानक भावुक माहौल में बदल गया एक कवि सम्मेलन, जब कविता पाठ के बाद 70 वर्षीय कवि सत्यप्रकाश खरे सत्य सुधा की अचानक बिगड़ गई तबीयत और कुछ ही देर में उनका हो गया निधन। यह वही मंच था जहां उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी सुधा खरे की स्मृति में सुनाई थी कविता। काव्य पाठ समाप्त करने के बाद मंच के पास रखे सोफे पर जाकर बैठ गए सत्यप्रकाश खरे। कुछ ही देर में उनकी बिगड़ गई तबीयत। कार्यक्रम में मौजूद लोग तुरंत उन्हें लेकर पहुंचे अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। प्रारंभिक जांच में कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है मौत का कारण। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक की मुठभेड़ के दौरान कर लिया गिरफ्तार, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं आरोपी के पिता की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार कर रही हैं छापेमारी। इसी क्रम में देर रात प्रशासन ने आरोपी के लॉज पर भी की जांच। झांसी में 9 साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले फूफा को कोर्ट ने 25 साल के कारावास की सुनाई सजा। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है पूरा मामला, जहां रहने वाली महिला ने 6 जनवरी 2020 को थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें महिला ने बताया था कि उनकी 9 साल की बेटी को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया नंदोई का भाई और रात में नंदोई के घर बंगला घाट पर रखा उसे और दरिंदगी की वारदात को दिया अंजाम। अगले दिन फोन करने पर बताया कि बच्ची को लगी है चोट और वह अस्पताल में है भर्ती। तब अस्पताल पहुंच गए परिजन। खून से लथपथ बच्ची को देखकर रोने लगी मां। तब आरोपी मौके से हो गया फरार। मां के पूछने पर बच्ची ने बताई पूरी आप बीती, तब जाकर मां ने दर्ज कराई थी शिकायत।
दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी फूफा को 25 साल की सुनाई सजा, साथ ही 50,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। जालौन जिले की कौंच तहसील के सिमरिया गांव में खेतों में तेंदुआ देखे जाने से मच गया है हड़कंप। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस प्रशासन हो गया है अलर्ट। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया गया है शुरू। ग्रामीणों के अनुसार बीते दिन कुछ लोगों ने खेतों की ओर जाते समय झाड़ियों में छिपा हुआ देखा तेंदुए को, जिससे गांव में बन गया अफरा तफरी का माहौल। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से रात के समय घरों के बाहर ना सोने और अनावश्यक रूप से खेतों की ओर ना जाने की अपील। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का विशेष सावधानी बरतने की दी गई सलाह। टीकमगढ़ के खरगापुर नगर परिषद के सीएम राई स्कूल में शुक्रवार को एक छात्र को काट गया सांप। जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र नरेश प्रजापति ने बताया कि वह सुबह पहुंचा था स्कूल। क्लासरूम की चल रही थी सफाई, इसीलिए वह जूते उतारने के लिए क्लासरूम के आया बाहर। इसी दौरान उसने दरवाजे पर रखा हाथ, तभी गेट की दरार में छिपे सांप ने डस लिया उसे, जिसे तुरंत ले जाया गया सीएचसी, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। हालांकि अब छात्र की हालत खतरे से बताई जा रही है बाहर। झांसी में आवास विकास परिषद के खिलाफ जिले के किसानों ने आंदोलन कर उत्पीड़न के लगाया आरोप। किसानों का कहना है कि उनकी जमीनें ही परिवार के भरण पोषण का है एकमात्र जरिया, लेकिन आवास विकास परिषद इन्हें करना चाहती है अधिग्रहित। किसानों ने साफ कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीनें नहीं देने को नहीं है तैयार। योजना की जद में आने वाले कोछा भवर, पिछोर, मुस्तरा और टाकोरी मौजा के प्रभावित किसान और व्यापारी शुक्रवार को कचहरी स्थित गांधी उद्यान में हुए एकत्रित। यहाँ उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर किया विरोध प्रदर्शन और बैठ गए धरने पर। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नहीं मानी गई उनकी मांगे तो वे उग्र आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। झांसी शिवपुरी हाईवे पर सिजवाहा गांव के पास गाय को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे खंडक में जा गिरा एक ट्रक। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को आई हैं मामूली चोटें। गनीमत रही कि नहीं हुई कोई जनहानि। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के शहादा से पपीता लेकर लखनऊ जा रहा था ट्रक, तभी झांसी में सिजवाहा गांव के पास अचानक ट्रक के सामने आ गई एक गाय, जिसे बचाने के चक्कर में सड़क से नीचे उतरकर पलट गया ट्रक और पेड़ों से टकराकर हो गया क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामले की जांच की शुरू। जालौन में शुक्रवार सुबह डकोर कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक मटर की फसल की तुड़वाई के लिए मजदूर लेने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा था चालक, तभी रास्ते में झपकी आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रैक्टर, जिसमें 25 वर्षीय चालक संजय की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटेवरी में क्रिकेट मैच को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में हो गया तब्दील। मैदान पर हुई बहस के बाद आरोपियों ने आदिवासी बस्ती में घुसकर लाठी, सरिया और लोहे की रॉड से की मारपीट, जिसमें कई लोग हो गए घायल। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ दर्ज की है नामजद एफआईआर और आरोपियों की तलाश कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।